नमस्कार। एक मुद्दा एक सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा। आज का हमारा मुद्दा ऐसा है जो हमारे समाज में छुपी सच्चाई और मजबूरी को उजागर करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये जुमला अब ठीक उसी श्लोक या मंत्र की तरह हो गया है जिसे उसका अर्थ न जानने वाले पंडित पुजारी भी धार्मिक अनुष्ठानों के समय गलत उच्चारित करते हैं और उसे सुनने वाले उपस्थित श्रद्धालु ये समझते हैं कि मंत्रोच्चार करने वाला पुजारी काफी विद्वान है। लेकिन जब हमारे जनप्रतिनिधियों के मुंह से ये बात निकलती है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो ये सुनकर ना तो हंसी आती है और ना ही गुस्सा, बल्कि ये सोचना पड़ता है कि हमारी ये नीति नियामक या तो मूर्ख हैं या फिर धूर्त। हाँ, भोले तो कतई नहीं है। जी हाँ, ये सच है। मध्य प्रदेश सरकार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो भी किसानों के साथ। एक ऐसी ही सच्चाई से रूबरू कराते हैं आपको। देखिए ये रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले की एक ऐसे भूमि अधिग्रहण की जहां वेलस्पन एनर्जी थर्मल पावर कंपनी का प्लांट लग रहा है और कंपनी यहां से बिजली का उत्पादन कर लोगों को उजाला देने का काम करेगी। लिहाजा कंपनी लगाने को 2007 में 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था, जिसमें 800 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है और 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का काम अभी तक जारी है। हालांकि 2007 से अब तक भूमि पूरी तरह से अधिग्रहित नहीं हुई है, न कंपनी लग पाई है, लेकिन लोगों को उजाला देने से पहले कई घरों के चिराग इस कंपनी के कारण बुझ गए। कई किसानों ने सरकार और कंपनी के रवैये से दुखी होकर आत्महत्या कर ली और प्रशासन अपने सुस्त रवैये के कारण अनजान बना बैठा है। वहीं कुछ किसान अब थक हार कर अपना आशियाना छोड़कर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। अभी एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें कंपनी द्वारा जबरदस्ती अपनी 1 एकड़ जमीन कब्जा करने से परेशान बरही के एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मृतक किसान राम किंकर पटेल को 1 एकड़ जमीन के मुआवजे का चेक प्रशासन ने भिजवाया था, लेकिन किंकर अपनी जमीन देने को तैयार ही नहीं था। लेकिन कंपनी जबरदस्ती इसकी जमीन पर कब्जा कर रही थी, जिस कारण वो अपनी जमीन में फसल नहीं लगा पा रहा था, जिससे इसको जीवन यापन करने में गहरा संकट आ गया था और ये अपने आप को असहाय और ठगा सा महसूस करता था और आखिर में इसे अपनी हार मानकर उसने मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें कि 3 सालों में 5 किसान इस मामले के कारण मौत को गले लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और प्रशासन बिल्कुल मौन है। रोपा कहाँ लगाई, हमारी जमीन चली गई था कंपनी में। जब कहीं की चेक मतलब हम जमीन नहीं दान जो उदासी होके रकबा हमारो रेख लगे वही में जा रोज रोज रहे हैं, कहाँ मर जानी है, लेकिन वही की भूख चले गए कहीं मैं अपन जान दे दिया। कौन कंपनी ले ली है? यह कंपनी वेलस्पन कंपनी। तो आप लोग चेक नहीं लिए थे? नहीं चेक दिया नहीं तो कस के लिए हम जमीन देती नहीं रहा। कितनी जमीन थी आप? 1 एकड़ मोरे मोरे हक का पूर चली। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी किसान ने आत्महत्या की हो। 2007 से अब तक लगातार इस जमीन का विवाद चल रहा है, जिसके चलते किसान अपनी जमीन देने के बजाय जान देने को तैयार है। पिछले साल भी एक किसान सुनिया बाई ने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी और एक युवक ने जहर खा लिया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्याओं की तरफ न तो सरकार ने गौर किया और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने, जिसका नतीजा आज फिर सबके सामने है और जान देने से किसान खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।
जमीनों खंडार कर दिया गया, गड्ढे कर दिए गए, किसान उसमें खेती न कर सके। इस तरीके से सब किसानों को पीड़ित किया गया। किसान पीड़ित होकर के अब क्या करे, खाने पीने कोई निवाला नहीं रह गया। इसके कारण लोग बाग ने ये सब गंदी गंदी हरकत करना शुरू कर दिए हैं। कोई फांसी लगाता है, कोई कुछ भी करने को तैयार है। क्या करे, कहाँ जिएगा किसान। वहीं इस मुद्दे पर बरही एसडीओपी का कहना है कि कंपनी की तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि पारिवारिक उलझनों और आपसी झगड़े के कारण इस किसान ने आत्महत्या की है। ऐसा कुछ नहीं है। बिलस्पन का कोई चेक उठाने का नहीं है। चेक बिलस्पन के पास नहीं है। चेक तो अलग है, उनका पड़ा हुआ है शासन के पास। और चेक तो जो जिनको इच्छा होती है वो उठाते, कोई जबरदस्ती वाला कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि हम लोग बराबर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बराबर हम लोग देख रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं, हम तो कोई भी पक्ष हो उसके पक्ष को सुनने के बाद जहाँ भी जैसा होता है, जो न्यूट्रल है, जो सही है, वो हम लोग देखते हैं। वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि 15,000 किसानों की आत्महत्या के जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब और कितने किसानों की जान लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के नाम पर अवार्ड ले रही है और खुद को किसानों का हितैषी बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे किसान भाइयों से उनकी जमीन जबरन छीने जाने पर वे आत्महत्या कर रहे हैं। अजय सिंह ने इन किसानों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने और उन्हें सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में 10,800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश किसानों की खुदकुशी के मामले में देश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। आधिकारिक सूत्रों ने नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से बताया कि प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही खुदकुशी की वजह आर्थिक तंगी, कर्ज और पारिवारिक कलह है। नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 में हर दिन औसतन 3 से ज्यादा किसानों ने मौत को गले लगाया और कई कारणों से कुल 1326 किसानों ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया है। 2004 से 2011 के 8 साल के बीच 10,861 किसानों ने मौत को गले लगाया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2011 में जिन 1326 किसानों ने मौत को गले लगाया, उनके कारण अलग अलग रहे हैं। इस दौरान जिन किसानों ने खुदकुशी की है, उनमें 347 ने पारिवारिक कारणों से, 16 ने आर्थिक कारणों से, 326 ने शारीरिक और मानसिक बीमारी के चलते, 120 ने नशे में और 508 ने अन्य कारणों से खुदकुशी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन वर्ल्ड। तो वाकई में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के इतने मामले सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दे सकते हैं विजन वर्ल्ड को अपनी राय। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए और दीजिए विजन वर्ल्ड को इस मसले पर अपनी राय। मामला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले के भूमि अधिग्रहण का, जहां बेलिस्पन एनर्जी थर्मल पावर कंपनी का प्लांट लगना है और इसी वजह से 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। इसमें से 800 एकड़ भूमि किसानों की अधिग्रहित कर ली गई है और 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का काम अभी तक जारी है। लेकिन इस भूमि अधिग्रहण की वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। तो किसान लगातार परेशान है, सरकार के रवैये से दुखी हैं और इसके चलते कई किसान अब तक आत्महत्या भी कर चुके हैं। नहीं करना, कहीं जाना तो वहाँ भी नहीं सुनना, धाक गब्बर रोबोट की तरह बैठे हुए हैं। भावनाहीन तरीके से हमारे यहाँ अधिकारी और नेता भी हमारे यहाँ उसी प्रकार के हो गए। इसलिए किसान का तो मरना ही है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसान को जागना पड़ेगा और जब तक किसान जागेगा नहीं और लोकतंत्र को अपन मजबूत नहीं करेंगे तब तक के राजतंत्र बनी हुई नहीं है। नहरें बनी हुई होती तो कम से कम 2 फसल लेता हूँ, एक फसल पर निर्भर होता है।
दूसरी बात अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो चुकी है। दूसरी बात नहरों का मेंटेनेंस नहीं है। अब नहरों का मेंटेनेंस नहीं है तो वो कैसा करेगा भाई? जाहिर सी बात है, एकल पद्धति परिवार है, लोग एक परिवार में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं और उसको पूरा साल भर का मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसमें जो उसकी जब फसल ही नहीं होगी तो या तो वो दूसरे क्षेत्र में पलायन कर लेगा मजदूरी के रूप में या आत्महत्या कर लेगा। किसान जो आत्महत्या करने को मजबूर इसलिए भी है कि अमानक स्तर की जो खाद बीज आ रहे हैं घटिया किस्म की, कई लोग राख लेके आके बेच देते हैं। इस वजह से भी क्या होता है, फसल को नुकसान हो रहा है। फिर बाढ़ भी आ रही है, प्राकृतिक विपदाएं भी आ रही है। इस वजह से जो किसानों को नुकसान हो रहा है और किसान कर्जा ले लेता है कि ट्रैक्टर के लिए कर्जा ले लेगा, किसी चीज़ के लिए कर्जा ले लेगा, तो कर्जों से लद जा रहा है किसान। इस वजह से भी आत्महत्या। तो आपने सुना किस तरीके से किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान देने वाला और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जबरदस्ती किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है इस प्लांट के लिए और इसी वजह से कई किसान आत्महत्या अब तक कर चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तमाम दावे किए जाते हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की तरफ से किसान हितैषी होने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये इस रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से किसान बेहद ही दर्द में है। लेकिन सोचने वाली बात है कि सरकार को किसानों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में 10,800 से अधिक किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं और आज की तारीख में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों का हाल है। और शशांक महुले जुड़े हैं इसी मसले पर हमारे साथ संवाददाता बालाघाट से। शशांक, हम जानना चाहेंगे, लगातार मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या करने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, आखिर क्यों सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रही? श्रद्धा जी, ऐसा है, बालाघाट जिला चूंकि मध्य प्रदेश का सबसे दूरस्थ जिला है और सीमावर्ती जिला महाराष्ट्र होने की वजह से जहाँ पर सबसे ज्यादा खेती धान की किसान लेते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि पिछले साल जब महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ी थी तब सीबीआई जांच की गई थी इस पूरे मामले की। सीबीआई जांच में तथ्य बढ़कर सामने आया था कि नकली खाद की फैक्ट्रियां महाराष्ट्र राज्य में संचालित है, जिसको लेकर पुलिस ने महाराष्ट्र में कार्रवाई की थी और नकली खाद की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस फैक्ट्री से जो नकली खाद और जो नकली दवाइयां आ रही थी मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर और यहाँ तक कि महाकौशल के जिलों में भी उस नकली खाद की सप्लाई की जा रही थी। इस बात की जानकारी हमने जिला प्रशासन को दी थी। उसके बाद बालाघाट जिले में उस कंपनी की कुछ दवाइयों को बैन किया गया था और यही वजह इस समय भी है। बालाघाट में वर्तमान में जो बीज अमानक क्वालिटी का बीज जो है उसका वितरण किया जा रहा है, जिसकी अभी हाल ही में 15 दिन पहले महाराष्ट्र की उस बीज की कंपनी की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है और वहाँ के बीज जो बेच रहे थे उन दुकानदारों को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई महाराष्ट्र में। लेकिन ठीक उल्टा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और बालाघाट के आसपास जिलों में उस कंपनी का आज भी बीज बिक रहा है किसानों को। तो वो नकली बीज होने के बाद जिस तरह की फसल आती है किसान उम्मीद करते हैं कि लहलहाती फसल उनके खेतों में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। लंबा कर्जा लेकर, साहूकार कर्जा लेकर, सोसाइटियों से कर्जा लेकर जब किसान अपना खेती का काम करते हैं, लेकिन फसल नहीं मिलने की वजह से अंततः किसानों को कर्ज नहीं पटाने की स्थिति में आत्महत्या करने का मजबूर होना पड़ता है। जिसका लगातार स्थिति 3, 4, 5 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के इन सीमावर्ती जिलों में देखी जा रही है और बालाघाट भी उन जिलों में अछूता नहीं है। यहाँ भी किसान जो है कर्ज के तले आत्महत्या करने का मजबूर है। श्रद्धा जी जी शशांक, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा दावे किए जाते हैं, किसान हितैषी होने का दावा ठोकती हुई शिवराज सरकार नजर आती है। कई बार कहा जाता है सरकार की तरफ से कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे और जो लोन है उन्हें काफी रियायती दरों पर दिया जाएगा। तो क्या ऐसा कोई लाभ मिलता हुआ किसानों को दिखाई दे रहा है? श्रद्धा, सरकार तो तमाम तरह के लोग लुभावने वादे करते किसानों से कि हम ये करेंगे, हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं दिखता। जो बालाघाट जिले की वर्तमान स्थिति उसमें यह साफ सामने आती है कि किसानों को जो ट्रैक्टर और अन्य जो उपकरण भी जो कर्ज पे दिए गए हैं वो उनसे भी छलावा किया गया है। हमने कुछ ऐसे किसानों से भी बात की जिनको ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर दिया गया, लेकिन बाद में साहूकारों द्वारा और बैंक के कर्मियों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली वापस ले ली जाती है। कागजों पर तो किसानों को कर्ज की पूरी सुविधाएं दिखाई जाती हैं,
किसानों को यह भी कहा जाता है कि बीज आपको उच्च क्वालिटी के दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। घटिया बीज की आज भी वितरण होता है। किसान चूंकि सब्सिडी की लालच में उस बीज को लेने पर मजबूर होते हैं, और यही वजह है कि सरकार के तमाम जो दावे होते हैं कि हम किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कंपनियों से मध्य प्रदेश में दवाइयां खरीदी जा रही हैं, उन दवाइयों की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में नहीं होने से उन दवाइयों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती। क्या वो दवाइयां उस क्वालिटी की हैं कि फसल को, किसानों की फसल को वो दवाइयां बचा सके, ऐसा देखने में नहीं आता। बालाघाट जिले और आसपास के जिलों में यही होता है कि दवाइयां छिड़कने के बावजूद भी फसलों की रोग और जो कीट लगते हैं उनसे मुक्ति नहीं मिल पाती किसानों को, और अंततः फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं। श्रद्धा जी जी, तो बिल्कुल साफ लग रहा है शशांक की जो सरकार के दावे हैं वो सिर्फ दस्तावेजों तक ही सीमित हैं, और असल जो हकीकत है वो यही है कि किसान बेहद दर्द में है, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। फिलहाल आप जुड़े इस खबर पर हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि नकली खाद बीज तक किसानों को दी जाती है, उससे उनकी फसल खराब हो जाती है और आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ तले किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और बात सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं होती है, कई बार सरकार के द्वारा किसानों की जमीन भी अधिग्रहित की जाती है और इससे भी परेशान होकर कई किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। कटनी जिले के भूमि अधिग्रहण की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिसमें 800 एकड़ भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का काम अभी तक जारी है। हालांकि 2007 से अब तक भूमि पूरी तरह से अधिग्रहित नहीं हुई है, न ही कंपनी लग पाई है, लेकिन लोगों को उजाला देने के पहले कई घरों के चिराग इस कंपनी के कारण जरूर बुझ गए हैं। कई किसानों ने सरकार और कंपनी के रवैये से दुखी होकर आत्महत्या कर ली है और प्रशासन अपने सुस्त रवैये के कारण अनजान बना बैठा है। वहीं कुछ किसान अब थक हार कर अपना आशियाना छोड़कर पलायन करना भी शुरू कर चुके हैं। ताजा मामला भी अभी सामने आया है, इसमें कंपनी द्वारा जबरदस्ती अपनी 1 एकड़ जमीन कब्जा करने से परेशान बरहे के किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मृतक किसान राम किंकर पटेल को 1 एकड़ जमीन के मुआवजे का चेक प्रशासन ने भिजवाया था, लेकिन किंकर अपनी जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन कंपनी जबरदस्ती किसान की जमीन पर कब्जा कर रही थी और इस कारण वो अपनी जमीन में फसल नहीं लगा पा रहा था। किसान को अपने जीवन यापन करने पर संकट महसूस होने लगा और इसी वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली। और इस वक्त बालाघाट से बीजेपी के जिला प्रवक्ता अभय गोचर जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभय जी, हम जानना चाहेंगे, लगातार किसान परेशान है, नकली खाद बीज बालाघाट में किसानों को दी जा रही है, इससे उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। श्रद्धा जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं पूर्व प्रवक्ता हूँ। आपने लिखा प्रवक्ता करके। जी माफ कीजिएगा अभय जी, आप बोल सकते हैं आप। हाँ, मैं भाजपा का पूर्व प्रवक्ता हूँ, लेकिन आपकी खबर बालाघाट के संदर्भ में जो दिखाई जा रही है, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि नकली बीज खाद को लेकर जितने भी प्रकरण आए हैं तुरंत में अपने संज्ञान में लाकर के उचित कार्रवाई की है। जी, जिस तरीके से बालाघाट में पहले ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, नकली खाद बीज की वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, क्या अब ये समस्या कम हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका में आएगा कि नकली खाद और बीज की जगह और जितने भी सरकारी योजना है, इसका लाभ प्राप्त करके किसान यहाँ पर बहुत ही अपनी फसल को कई गुना बढ़ाने में कामयाब हो पाया है। ये प्रशासन की योजनाओं का ही प्रतिफल है कि बालाघाट का उत्पादन जो 16 लाख मीट्रिक टन के आसपास था, वो 18 लाख मीट्रिक टन के आसपास होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय गोचर जी विजन वर्ल्ड से बातचीत के लिए। और फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, छतरपुर से हैं, नाम राकेश है। राकेश जी, कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो किसानों की आज दुर्दशा है समूचे विदर्भ क्या पूरे मध्य प्रदेश में, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, कहां तक शासन प्रशासन को
की बात छोड़ दें, लेकिन किसान हमेशा से उपेक्षित रहा है, आज भी उपेक्षित है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है या इस तरह की स्थिति बन जाती है कि उसको करना पड़ता है ऐसा। जब किसान की फसल आती है तब उसका जो फसल का मूल्य होता है वो न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं वो इकट्ठा करके और उसको फिर किसान जब बीज लेने जाता है तो दोगुने माल में बिकता है। आज मैं खुद किसान हूँ, अगर देखा जाए तो जब हम बीज लेने जाते हैं तब हमें 4500 और 5000 का क्विंटल चने का बीज मिलता है जी। वही जब हमारी फसल आती हम बेचने जाते हैं तो हमें 2000 और 2300 का रेट आज मिल रहा है। तो किसान, एक बड़ा किसान तो चलिए उसको कहीं ना कहीं से ऑब्लाइज कर लेगा, लेकिन एक आम किसान तो बेचारा मर मिटने में मजबूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन की जो नीतियां हैं वो तो सही है, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, जिसके बाद जमीनी तौर पे किसानों के पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती जो उनके लिए बनी है या ये सरकार बना रही है, तो वो मजबूर हो जाता है करने के लिए ऐसा। जी बिल्कुल, किसानों के दर्द को ही हमने समझा और इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के दर्द को सरकार के सामने रख रहे हैं। फिलहाल राकेश, आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से जो पीड़ित किसान है वो हमारे साथ जुड़े, तो उनका ये कहना है कि सरकार योजनाएं तो तमाम चलाती है लेकिन उन योजनाओं का हकीकत में क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, इसलिए किसी भी सरकार की योजना का पूरी तरीके से आम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। मुंगेली से जुड़ गए हमारे साथ अगले कॉलर राजकुमार। राजकुमार जी, कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये आत्महत्याएं किसानों के द्वारा किया जा रहा है जी, आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? और सरकार जो है जो योजनाओं की जो बात करती है कि धान खरीदी के मामला हो चाहे जो भी मामले हो, लेकिन उसमें सरकार अपनी तरफ से सिर्फ योजनाएं बनाने में तक जो है सीमित रहती है, लेकिन उसके बाद किसानों के साथ क्या हो रहा है ये जो है सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जी वाकई में बहुत सही बात आपने राजकुमार जी कही कि योजनाएं तो तमाम चलाती है लेकिन उन योजनाओं का हकीकत में उतना लाभ किसानों को मिल पा रहा है या नहीं ये देखने के लिए सरकार के पास समय नहीं है और इसी का तमाम अधिकारी लोग फायदा उठाते हैं और असल लाभ योजनाओं का किसानों को नहीं मिल पाता है। फिलहाल आप जुड़े हमारे साथ इसके लिए। जी, कि जैसे धान खरीदी योजना सरकार जो चलाती है जी, धान के किसानों का एक दाना धान खरीदने का दावा सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन धान तो खरीद दिया जाता है, लेकिन बाद में ये होता है कि जब बरसात में या धूप में वो धान जो है किसानों को मेहनत का किया हुआ जो पूंजी है कहा जाए वो बरसात में सड़ रहा है, गल रहा है और लोगों को उसके भुगतान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती, बल्कि इसके लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए कि उनको जिस प्रकार से उनका एक दाना धान खरीदने का दावा करती है उसी प्रकार से तत्काल उनका भुगतान भी होना चाहिए। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ और आपने रखी अपनी राय इस मंच पर। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों का दर्द सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किसान आर्थिक तंगी, कर्ज की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। कई बार उनकी जमीन को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब जमीन अधिग्रहण के कारण किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अगली कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ संदीप बंसल जो कि कटनी से हैं। संदीप जी कहिए। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संदीप बंसल जी पहुंच रही है आप तक मेरी आवाज? फिलहाल संपर्क नहीं हो सका है, अगर दोबारा कॉल करते हैं तो उनकी राय को हम सुनेंगे इस मंच पर। तो बीजेपी के 8 सालों के शासनकाल में 10,800 से अधिक किसान अब तक खुदकुशी कर चुके हैं और आज की तारीख में मध्य प्रदेश किसानों की खुदकुशी के मामले में देश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से किसान परेशान है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं किसान, कर्ज उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उस वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। अगले कॉलर जुड़े हमारे साथ गुना से हैं, कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना यह है कि गुना जैसे शहरों में, बड़े शहरों में जो सरकार ने खरीदारी के केंद्र बनाए थे
उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से किसानों का अभी भी पेमेंट नहीं हुआ और वो कर्जा लेके अपनी जमीनें बेच के अपने व्यवस्थाओं को पूर्ति की है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार उनको सुविधाएं देती है और इतने कानून नियम बनाती है तो क्या काम के। वहीं चंद छद्म प्रतिनिधि लोग जो होते हैं वो उनके जल्दी से खरीद लेती है और पेमेंट कैश कर देती है। तो ऐसी स्थिति में किसान जाए तो कहाँ जाए। किसानों को कम से कम उनके सरकार के बारे में गंभीर होना चाहिए और उनके जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ और आपने रखी अपनी राय इस मंच पर। अगली कॉलर जुड़ के हमारे साथ मनावर से हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? दादा, मैं किसानों के बारे में जो दे रहे हैं आप। जी हेलो जी, सुन रहे हैं आप, कहिए। जी जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, किसानों के बारे में जो न्यूज देख रहे हैं हम अभी फिलहाल, जी किसानों के बारे में जरा बहुत दुखी। किसानों के गवर्नमेंट भी कोई ध्यान नहीं देती है और बीज निगम बीज कंपनी वाले भी लूट मार चल रहे हैं, सब दवाई नकली चल रही है। जी, तो किसानों की समस्याओं को ही भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से रख रहे थे। फिलहाल आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 में हर दिन औसतन 3 में से अधिक किसानों ने मौत को गले लगाया है और कई कारणों से कुल 1326 किसानों ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया है। 2004 से 2011 के 8 सालों के बीच 10,861 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। तो इन्हीं आंकड़ों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान किस स्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। अगली कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जबलपुर से हैं। कहिए। हेलो जी जी मैडम, अभी हम देखें तो अगर यहाँ किसानों की अगर बात करें तो किसान इस तरह से परेशान है, ना उन्हें खाद मिल पा रही है टाइम पे, ना किसानों को बीज मिल पा रहा है। और यहाँ तक कि किसानों को अगर मंडी ले जाते हैं तो बिचौली लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, बिचौलिया जो है, जो किसानों का हक है, कम से कम 1 क्विंटल में 50 से 60 रुपए या 100 में पर क्विंटल पे ये कमीशन खाते हैं। अगर इस तरह से किसानों से हमेशा, आज से नहीं, ये हमेशा से इस तरह से किसान जो है परेशान होते आ रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर लाइट की बात करें तो लाइट तो अभी इनकी व्यवस्था हुई है, लेकिन आज भी है, गाँव में जाके देखें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े बड़े वादे करते जरूर है, लेकिन आज किसानों की बात करें तो किसान इस तरह से परेशान है कि आज उन्हें 8 घंटे लाइट दी जा रही है। आज ही वो किसान, पहले उनको कम से कम 12 घंटे लाइट मिलती थी, 16 घंटे लाइट मिलती थी, लेकिन आज उनके साथ साथ 8 घंटे उनको लाइट दी जा रही है। आज किसान किस बात पे खुश है? आज मुख्यमंत्री अपने आप में सीना ठोक के बोलते हैं किसान खुश है, कैसे खुश है? जी, फिलहाल आप जुड़े, आपने अपने दर्द को रखा विजन वर्ल्ड के सामने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, गुनाह कहना चाहते हैं आप? विकास, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी विकास, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो विकास, आप कह सकते हैं अपनी बात। हाँ मैडम, सुन रहा। जी बोलिए। जी, खाद बीज को लेके मैडम प्रमुख रूप से हमारी समस्याएं रहती है और खाद उचित समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। शासन हमेशा योजनाओं के बारे में बोलता रहता है और लेकिन खाद वगैरह की व्यवस्था हमेशा नहीं करवा पाता। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हम किसानों को यहाँ पर आती है मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं किसानों के सामने और अभी भी उनकी समस्याएं जस की तस हैं, लेकिन सरकार को लगता है कि किसानों के लिए वो तमाम योजनाएं चला चुकी है, लेकिन इन योजनाओं का कोई भी लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसान पहले भी जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, उन समस्याओं से अब भी किसान जूझ रहे हैं। कई बार सरकारों के द्वारा किसानों की जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया जाता है, इस वजह से भी किसान बेहद परेशान हो जाते हैं और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब किसानों ने जमीन अधिग्रहण के चलते ही मौत को गले लगा लिया। फिलहाल अगली कॉलर जुड़ चुके हैं, हमारे लाहौर से हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप?
जी को बता दूं, यहाँ इस मामले में कहीं ना कहीं शिवराज सरकार पूरी तरह दोषी है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं जी। और इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जो किसान मतलब एक पूरे मध्य प्रदेश के लिए मुख्य पृष्ठभूमि होती है, जो किसानों की हर देश के लिए होती, प्रदेश के लिए होती है, उसके लिए शिवराज सरकार कुछ नहीं कर रही, तो इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी शिवराज सरकार है। जी विवेक, वाकई में हम भी यही मसला उठा रहे हैं, आम जनता को जागरूक कर रहे हैं, किसानों के दर्द को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जाती है सभाओं में, योजनाओं के दावे करती है, घोषणाएं करती रहती है, लेकिन इन योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है आम जनता को, किसानों को, ये देखने के लिए सरकार के पास समय नहीं है और इसी का फायदा अधिकारी लोग उठाते हैं और जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। जी, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी की होती है। जो शिवराज सरकार है उनकी जिम्मेदारी है कि अधिकारियों को इतना दुरुस्त किया जाए कि जो जमीनी स्तर पर किसान है उनकी जो योजनाएं दी जा रही हैं वो उन तक पहुंच सके। लेकिन जब घर का मालिक ही, मुखिया ही अगर कमजोर रहेगा तो अधिकारी तो अपने आप बढ़ जाएंगे। जब घर का मुखिया शिवराज सरकार के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह है, वो अपने अधिकारियों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो किसानों को जो योजना निकाली जा रही है, लेकिन उनका योजनाओं का लाभ कहाँ से मिल पाएगा उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ और आपने रखा इस मंच पर अपनी राय को। तो मध्य प्रदेश का कटनी में बेलिस्पन एनर्जी थर्मल पावर का प्लांट, ये कंपनी यहां से बिजली का उत्पादन कर लोगों को उजाला देने का काम करेगी, लेकिन इस प्लांट की वजह से किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और इस कारण किसान आत्महत्या करने के लिए बेबस हैं और कई किसान इस वजह से आत्महत्या भी कर चुके हैं। पवन तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिलासपुर से हैं। पवन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बताइए। हेलो जी बोलिए पवन जी। जिस प्रकार से किसानों के साथ आत्महत्या कर रहे हैं, जो सरकार की योजना है उनके तक पहुंच नहीं पा रही है। हेलो जी पवन, सुन रहे हैं हम आपको, आप कहिए पूरी बात अपनी। देखिए, बीज भी हमको नहीं मिल पाता है। हेलो जी, आप बोल सकते हैं पवन, आप कहिए पूरी बात कहिए अपनी। बीज नहीं मिल पाता है हमें, कभी कभी सरकार की योजना है हमारे को मिल नहीं पाती है, बैंक से ऋण नहीं मिल पाता है। जी, तो हम समझ रहे हैं आपकी समस्याओं को। फिलहाल आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि सरकार तो तमाम योजनाओं की घोषणा कर देती है, लेकिन इस योजनाओं का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। खाद बीज की समस्या से वो पहले भी परेशान होते थे और अब भी परेशान हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि वाकई में जो योजनाएं होती हैं वो तो सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित होती हैं और जो असल जिंदगी है उसमें किसान जैसे पहले परेशान हुआ करते थे वैसे ही अब भी परेशान है और इसी के चलते किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और किसानों की आत्महत्या करने के आंकड़े लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है और वाकई में ये काफी शर्मिंदा करने वाली बात मध्य प्रदेश के लिए है। फिलहाल अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बुरहानपुर से हैं, आप कह सकते हैं अपनी बात। मैं एक बात जानना चाहूंगा मैडम, जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आज किसानों की आत्महत्या का, कि लगातार अपने देश में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार अपना दावा कर रही है कि हम विकासशील देशों की, विकासशील राज्यों की श्रेणी में खड़े होते जा रहे हैं। गुजरात से भी बेहतर हमारा विकास हो रहा है। एक तरफ सरकार के दावे हैं कि हम किसान को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, तो अगर 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो रहा है किसान को, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि किसान आत्महत्या कर रहा है? जी बिल्कुल, यही इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो असली हकीकत है वो हम दिखाना चाहते हैं। कोई हमारा और उद्देश्य नहीं है, हम किसानों के दर्द को ही अपने कार्यक्रम के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। फिलहाल आप बोलिए और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप गुरदीप? चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में सवाल यही उठ रहा है कि अगर तमाम जो योजनाएं हैं वो किसानों के लिए सरकार शुरू कर चुकी है, उन्हें अगर फायदा पहुंचा रही है अपनी योजनाओं के जरिए, तो फिर आखिर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? आखिर क्यों किसानों की आत्महत्या करने का आंकड़ा मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है? ये सवाल आप भी सोच सकते हैं और सबके जहन में इस वक्त यही सवाल आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि किसानों के दर्द की तरफ ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार महज घोषणाओं में लगी रहती है और किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।
और इस वक्त बीजेपी के विधायक दीपक जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन वर्ल्ड से बातचीत के लिए। हम बात कर रहे हैं किसानों की आत्महत्या के लगातार ये आंकड़े मध्य प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मध्य प्रदेश में किसानों के आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं कांग्रेस का सिर्फ चुनावी स्टैंड नहीं मानता हूँ। कारण कि पिछली बार मेरे जिले देवास में जब सोनकच्छ का उपचुनाव चल रहा था तो मेरी विधानसभा में माननीय सांसद महोदय ने ये कह के कि फलाने किसान मान सिंह करके किसान था, उसने आत्महत्या की कर्जे के कारण। जब वहां जाके पता चला कि उस पे किसी प्रकार का कोई कर्जा था ही नहीं। दीपक जी, कटनी के दीपक जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। कटनी में बेलेस्पन एनर्जी थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है और 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था इसके लिए सरकार को, और 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर भी लिया गया है और इस वजह से कई किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना है अगर आपको तेजी से अपने प्रदेश का विकास करना है तो औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है उसी प्रकार से हमारी जो जरूरत की चीजें हैं जो हमारे यहाँ पैदा होती है उसको अगर हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसी तारतम्य में सरकार कहीं न कहीं इस प्रकार की जमीनों का वो करती है। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में जो किसानों को इसके बदले में जो वो दिया जाता है क्षतिपूर्ति या मुआवजा, वो मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए बीघा या 6 लाख रुपए एकड़ है, जो किसी दृष्टिकोण से भी कम नहीं है। और मध्य प्रदेश की सरकार उनके पुनर्स्थापन की जी, यहाँ पर दीपक जी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सरकार अधिग्रहण कर लेती है जमीन का, लेकिन मुआवजा भी पूरा नहीं दिया जाता किसानों को। मुआवजे के नाम पर एक बहुत ही छोटी रकम दी जाती है किसानों को और इसलिए किसान बेहद परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज से परेशान हो चुके हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से आपको बताना चाहूंगी मैं, मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में 4थे नंबर पर पहुंच गया है, शायद आपको पता नहीं होगा। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में जो वस्तुस्थिति है वो ये मेरे खुद के क्षेत्र में जब मैंने बताई है कि उसको एक स्टैंड बना के कांग्रेस ने कहा कि किसान कर्जे के कारण आत्महत्या करें, लेकिन उस परिवार आज भी कहने के लिए तैयार है कि उन पर कोई किसी प्रकार का कर्जा था ही नहीं। दीपक जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कई किसान हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपना दर्द बयां किया है विजन वर्ल्ड को। हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज इतना खुशहाल मध्य प्रदेश में किसान है उतना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है कृषि क्षेत्र में आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक है मध्य प्रदेश की। आज यहाँ 0% पे ब्याज पे किसान को ऋण उपलब्ध है, यहाँ पर गेहूं का बोनस उपलब्ध है, यहाँ मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से गांव तक जाने का रास्ता उपलब्ध है। आज हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से खुशहाली के क्षेत्र में अगर किसान का सबसे ज्यादातर दीपक जी ज्यादातर ये चीजें महज दस्तावेजों में ही उपलब्ध है किसानों को, हकीकत में इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। कई किसान जुड़े थे हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, किस तरीके से वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। खाद बीज तक नकली उपलब्ध करवाई जा रही है किसान। ये तो योजना आयोग के आंकड़े हैं जो किसी छलावे के तौर पे सरकार ने नहीं पेश की, केंद्र सरकार के योजना आयोग के आंकड़े हैं। और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने माननीय शिवराज सिंह जी को और कृषि मंत्री जी को पुरस्कार दिया कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से काम करने वाला प्रदेश है। तो ये कोई छलावा या वो नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कहीं कुछ त्रुटियां हुई होगी, ये बात बिल्कुल सही है। आप पुरस्कार की दुहाई दे रहे हैं दीपक जी, लेकिन जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिनके परिवार उजड़ चुके हैं, आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उस तरफ कौन ध्यान देगा? आप पुरस्कार की बात कर रहे हैं। सरकार उसके लिए प्रयास करेगी। मेरे ख्याल से अगर कहीं कुछ हुआ होगा तो मैं तो ये मानता हूँ प्रशासनिक त्रुटि हुई होगी, क्योंकि जहाँ तक हमारे संज्ञान में कोई मामला आता है, जो जैसे कि मेरे क्षेत्र का वो मामला आया था, मैंने उस परिवार की संपूर्ण व्यवस्था करने का प्रयास किया। ऐसे सोनकच्छ क्षेत्र का एक और मामला था, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की। तो जहाँ तक हमारे संज्ञान में अगर कोई मामला आता है तो हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। अब ये बात कहीं नहीं पहुंच पाई होगी तो मैं तो आपके माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बात को हम सरकार तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जमीन किसान की ली जा रही तो बिना उसकी मर्जी के नहीं ली जाए। जी, तो हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से यही चाह रहे थे दीपक जी कि जो असल हकीकत है वो आप सरकार तक पहुंचाएं कि वाकई में किन परिस्थितियों में किसान अपना जीवन यापन करने के लिए मौजूद है। फिलहाल आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अर्चना जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? फिलहाल संपर्क नहीं हो सका, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किसानों का दर्द कि किस तरीके से आर्थिक तंगी, कर्ज के कारण किसान परेशान हो चुके हैं, जमीन अधिग्रहित की जा रही है किसानों की और इस वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और
यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। और कंपनी के नाम पर किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है और इस वजह से भी कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान रामकिंकर पटेल ने अपनी 1 एकड़ जमीन के अधिग्रहित होने के कारण आत्महत्या की है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी किसान ने आत्महत्या की हो। 2007 से अब तक लगातार इस जमीन का विवाद चल रहा है। इसके चलते किसान अपनी जमीन देने के बजाय जान देने के लिए तैयार हैं। पिछले साल भी एक किसान सुनियाबाई ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह कर लिया था और एक युवक ने भी जहर खा लिया था, लेकिन उसके बाद भी इन किसानों की समस्याओं की तरफ ना तो सरकार ने गौर किया है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने, जिसका नतीजा आज फिर सबके सामने है और जान देने से किसान बात नहीं आ रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में किसानों के आत्महत्या करने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सरकार तमाम दावे करती है, किसान हितैषी होने का दावा भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन जितनी भी योजनाएं सरकार किसानों के लिए बताती है, उन सभाओं में जाकर उन किसी भी योजना का पूरा लाभ इन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लाभ मिल रहा होता तो किसान इतनी बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होते। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के 8 साल के शासनकाल में 10,800 से अधिक किसानों ने अब तक आत्महत्या कर ली है और आज की तारीख में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। और इस वक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन बल से बातचीत के लिए। किसानों की आत्महत्या के मामलों की हम बात करें कि लगातार किसानों की आत्महत्या के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री जी, किसान का बेटा बोलते हैं, परंतु किसानों की जिस तरह से हालत हो रही है वो सब किसी से छुपी नहीं है। आए दिन किसान आत्महत्या पे मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो जब बारदाना का मामला हो तो भी उससे वंचित रह जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी किसान पंचायत बुलाते रहते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, परंतु किसानों का जितना अहित मध्य प्रदेश में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अर्चना जी, तमाम घोषणाएं करके चले जाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 0% ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है किसानों को, लेकिन क्या हकीकत में वाकई उतना लाभ किसानों को मिल पा रहा है उनकी योजनाओं का? देखिए, पिछली बार भी जब चुनाव होने वाला था तब उन्होंने कहा कि मैं 50,000 की ऋण मुक्ति दूंगा, वो घोषणा कहाँ गई आज तक मालूम ही नहीं है। आज फिर वो सांत्वना दे रहे हैं और आप देखिए फिर इतनी बरसात हो गई है और इतना सारा किसान दुखी है, अभी हो सकता है उसकी फसल भी खराब हो चुकी हो। तो ऐसे समय में किसानों के पास जाना, उनको सांत्वना नहीं देना, उनको वास्तविक स्थिति से उनके रूबरू होके उनको वास्तविक मदद करना पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री जी अपनी रथ यात्रा और अपनी जन आदेश यात्रा, ताकि कैसे करके वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाए, उस विषय में लगे हैं। ना किसानों को देख रहे हैं, ना किसानों के हित को देख रहे हैं, किसानों को होने वाली समस्याओं को नहीं देख रहे हैं, ना उनके परिवारों को देख रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। और अर्चना जी, यहाँ पर हमने कटनी के मामले का भी जिक्र किया। एनर्जी थर्मल पावर कंपनी के नाम पर किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन ली जा रही है और इस वजह से अब तक 2 किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। कारण क्या है, जो हमारी खेती हारी वाली जमीनें हैं और जहाँ किसान देना नहीं चाहते हैं और जो अनावश्यक रूप से दी जा रही है, बिल्कुल उनको नहीं देना चाहिए। ऐसी जमीन चाहे वो कटनी की हो, चाहे पूरे प्रदेश की कहीं की भी हो, उन खेतीहार किसानों को ना तो उचित मुआवजा मिल रहा है, उनकी जमीनें भी छीन ली जा रही हैं और वो उनको दाने दाने पे मजबूर हो रहे हैं। ऐसी जमीनों के लिए हम लोग भी आगे प्रयास कर रहे हैं और आगे आ भी रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राहुल गांधी जी ने भी ये कदम उठाया था कि खेतीहार जो हैं, किसान हैं, उनकी जमीनें अनावश्यक तरीके से बड़ी कंपनियों को ना दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जायसवाल जी विजन बल से बातचीत के लिए। तो लगातार हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के दर्द को उजागर करें, किस तरीके से शासन नहीं सुनता है उनकी समस्याओं को, सरकार का कोई ध्यान नहीं उनकी समस्याओं की तरफ और इस वजह से बेबस हो चुके हैं किसान और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी कहिए। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा है
जी का जोशी का भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा। वो प्रति करते रहेंगे तब तक किसान मरते ही रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वोट लेने, वोट किसानों के चाहिए और नोट जो है उद्योगपतियों के चाहिए। ये नेताओं का चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हेम सिंह एंड खेम सिंह बोथ आर दी सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है दोनों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और दे सकते हैं इस अहम मसले पर विजन वर्ल्ड को अपनी राय। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये कहना ही सिर्फ काफी नहीं होगा। सरकार को किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना होगा, किसानों के दर्द को समझना होगा, तभी भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। विजन वर्ल्ड पर खबरें लगातार जारी हैं।